हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द इंग्लिश डाइजेस्ट। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एनडीए सीडीएस का कंप्लीट सिलेबस, वो भी इंग्लिश का। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाने वाला हूँ। इसमें दो तरह का सिलेबस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। एक ऑफिशियल सिलेबस जो कि ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब जो हिडन फॉर्म में होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। अब वो बहुत सारी चीजें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको मैंने डिफरेंट अलग तरीके अलग जगह से उसको एलैबोरेट किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो दो तरीके का सिलेबस है, एक जो ऑफिशियल है, एक वो जो एक्चुअल में होता है, जो पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। और जो बच्चे अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, इसकी रिलेटेड जो क्लासेस हैं तो वो पीवाईक्यूज वाली हैं, तो वो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ये सिलेबस कंप्लीट इंग्लिश से रिलेटेड है, एनडीए सीडीएस दोनों के लिए। पहले मैं आपको जो एनडीए सीडीएस का हमारा ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जो हमारा नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे एनडीए का ऑफिशियल यूपीएससी जो सिलेबस है उसके बारे में, तो इसमें ग्रामर यूजेस, ग्रामर एंड इट्स यूजेस, ग्रामर और उसके यूजेस के बारे में लिखा है। इसमें स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ग्रामर में, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स, जो स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है, उनका उनसे रिलेटेड यूजेस पूछे जाते हैं। दूसरा वोकैबुलरी से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि इंग्लिश को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर में कंप्लीट ग्रामर, वोकैब में आपका रहता है सिनोनिम एंटोनिम्स रहते हैं, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं आपके, है ना, प्रेसाइज वर्ड मीनिंग्स रहते हैं, इसमें होमोफोन्स होमोनिम्स रहते हैं, इसमें आप लोगों के जो है क्या कहते हैं वो ये हमारे वोकैब का पार्ट रहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अगर बात करेंगे हम लोग कॉम्प्रहेंशन, जिसे हम लोग कोहेजन बात करेंगे, तो कॉम्प्रहेंशन में तीन चीजों को शामिल किया जाता है: अनसीन पैसेज, दूसरा क्लोज टेस्ट, और तीसरा है आपका पीक्यूआरएस, जिसे हम लोग पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज को चेक करता है, कोहेसिव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करता है, लॉजिकल इन्फ्रेंस को चेक करता है। अब लॉजिकल इन्फ्रेंस चेक करने के लिए ये आपको क्लोज टेस्ट वगैरह, अनसीन पैसेज वगैरह, पीक्यूआरएस जिसे हम लोग पैराजंबल बोलते हैं, वो आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो ये तीन पैटर्न है जहां से एनडीए में क्वेश्चंस बनेंगे। उसी तरह से हमारा सीडीएस है, उसके भी तीन पैटर्न है। क्या क्या है भाई? वही चीज है, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। ग्रामर है, आप देखोगे ना तो उसका एक लाइन में सिलेबस है ना, कि आपकी जो इंग्लिश है उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्या किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा। ये एक लाइन में सिलेबस है किसका? इंग्लिश का सिलेबस है। आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल देखते हो ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इंग्लिश से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाएगा। तो वो भी तीन पार्ट में है, ग्रामर और यूजेस के पार्ट में वोकैबुलरी कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर की फॉर्म में वो चेक करता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, क्वेश्चंस टेक्स्ट वगैरह, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस आपको दे देता है ना। सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए आपके, है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो गए, वो पूछ लेता है आपका। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जिसे हम लोग पीक्यूआरएस बोलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। तो पीक्यूआरएस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट वर्ड्स वाले होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस वाले होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस वाले होते हैं। दो तरह के पीक्यूआरएस आपके सीडीएस में आते हैं, 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, 10-10 क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो आपको ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाते हैं, तो ये तो हो गया ऑफिशियल सिलेबस जो हमारा यूपीएससी नोटिफिकेशन में देता है। अब ग्रामर में क्या क्या शामिल है, वोकैब में क्या क्या शामिल है, कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या शामिल है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रामर में सबसे पहले बात करें तो भैया देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमारे एनडीएम पूछ लेता है, 10 क्वेश्चन सीडीएस में बनते हैं। तो यहां आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस में आपसे अंडरलाइन करके दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, ओके बताओ ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद में आपका प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे रहते हैं। इनके काइंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोनाउन हो गया आपका वर्ब, वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब भी हमारा आता है, वर्ब तो आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आता है। इसमें हमारा मॉडल वर्ब भी आता है। क्या आता है हमारा? मॉडल वर्ब आपका, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है। एडजेक्टिव हो गया, डिग्री, डिटर्मिनेट्स हो गए, है ना, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं हमारे। इसमें एडवर्ब, इन्वर्जन आता है, कंप्लीट एडवर्ब हो गया, इन्वर्जन से रिलेटेड रूल्स हो गए, प्रपोजिशन हो गए, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट भाई, है ना, मॉडल वर्ब्स हो गई। ये अब मैं आपको ग्रामर का अंदर का सिलेबस बता रहा हूँ।
उसने तो बोल दिया कि ग्रामर के यूजेस आएंगे। अब ग्रामर के यूजेस में क्या, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं उसने, है ना, बिल्कुल कर दिए हैं। टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पहले से भी आते थे। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन दे देता है। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये एनडीए सीडीएस दोनों के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, तो सीडीएस में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक टॉपिक के ज्यादा होंगे। और वहीं पर इंग्लिश जो हमारा एनडीए में आता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। पहले तो ये करता था पुरानी सिलेबस में तो कि 10 क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर के दे दिए, 10 सिनोनिम के दे दिए, 10 एंटोनिम के दे दिए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के दे दिए, 10 उसने सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक के दे दिए, हो गए हमारे 10 50 40 50 क्वेश्चन। तो इस टाइप से पहले देता था, लेकिन अब तो वो टुकड़े में डिवाइड करके देता है, टुकड़े बांध के दे देगा, टुकड़े करके दे देगा, तो 5 5 क्वेश्चन डाल देता है। तो हमें हर चीज को लेके चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्या, वर्ड फॉर्मेशन। ये सीडीएस में यहां से पिछली 2 बार से क्वेश्चन देखा जा रहा है, 2 इनटेक से क्वेश्चन देखा जा रहा है। यहां पे क्या करता है, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड वो आपको मैचिंग करने के लिए दे देता है ना, मैचिंग करने के लिए। जैसे वो क्या दे देगा आपको, मान के चलो कॉन्फिडेंट दे दिया, है ना, कॉन्फिडेंट दे दिया, उसने कॉन्फिडेंस दे दिया, उसने कन्फाइड दे दिया, है ना। और एक साइड क्या लिख देगा, इधर लिख देगा कि वर्ब बताओ, एडजेक्टिव बताओ और नाउन बताओ। अब आपको मैच मैच करना है कि भैया कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है, मैच करो, ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नाउन है, ये हो जाएगा। कन्फाइड वर्ब होता है, ये हो जाएगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो सीडीएस वाले बच्चे हैं पिछले 2 इंटेक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैचिंग वाले में पूछ लेता है वही हमारा, ठीक नहीं है। और क्या देगा, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में 3 सेगमेंट है। देखो पीक्यूआरएस मैंने आपको अलग से लिखा हुआ है, जिसको पैराजम्बल या ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस या वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। इसमें कॉम्प्रहेंशन में पैसेज भी है और क्लोज टेस्ट भी है। पैसेज भी है, क्लोज टेस्ट भी है। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि पैसेज के बीच में ही फिल इन द ब्लैंक करके देता है, और क्लोज टेस्ट एनडीए में आया हुआ है। आप 2024 का इंटिक का उठा के देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि भाई वहां पे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए, और सीडीएस में तो पूछे ही जाते हैं। तो भाई आप लोग ध्यान रखो इस चीज को, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अनसे आपका पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका मेजर पार्ट है। और जैसे कि मैंने आपको डिटेल चीजें आपको क्या कहते हैं हमारा जो सीडीएस का था वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि पीक्यूआरएस आपका हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया। कॉम्प्रहेंशन पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ग्रामर पार्ट से बनते हैं, और वोकैब से तो बनती ही बनते हैं भाई। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, लेके चलना है। वोकैब में क्या क्या शामिल है मैंने आपको अभी बताया। वोकैब में जो चीजें हैं वो आपकी ये रहेंगी, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया आपका, है ना। इसमें होमोफोन्स होमोनिम्स आते हैं, ठीक है, होमोफोन्स और होमोनिम्स हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। अफेक्ट इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, एडवाइज एडवाइज आपको दे देगा, स्टेशनरी स्टेशनरी देगा, एपिटैप एपिथेट दे देगा आपको। तो इस टाइप से वो क्या देगा आपको, पेयर वाले वर्ड्स जिनको हम लोग पेयरिंग वर्ड्स बोल देते हैं, वो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा कब, जब हमारा बैच शुरू हो रहा है। बैच शुरू कब हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, बिग अनाउंसमेंट के नाम से है। उसमें मैंने 2 बैच लॉन्च किए हैं। एक बैच सेपरेट है एसएससी सीजीएल के लिए, और एक बैच सेपरेट है आपका एनडीए सीडीएस के लिए। एनडीए सीडीएस का कंबाइंड बैच है, और सीडीएस एसएससी सीजीएल का अलग बैच है। ये 2 बैच आपको अलग मिलने वाले हैं। और एक रहेगा आपका कंप्लीट वोकैब का, जिसमें हर एक तरह की वोकैब आपको करवाई जाएगी। ये बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है, और कब से हो रहा है, 25 ऑफ जून। इसमें क्या होगा, इसमें टाइमिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि एमडब्ल्यूएफ मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपका एसएससी की क्लासेस रहेंगी, और 3 दिन ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन में आपको एनडीए सीडीएस की क्लासेस मिलेंगी। और ये क्लासेस चाहे एसएससी की हो चाहे आपके एनडीए सीडीएस के हो, ये पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाली है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। इतना टाइम नहीं है 5-6 महीने का कि हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी विल हैव टू स्टडी प्रिसाइजली। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज को लेके चलेंगे। पिछले 4-5 साल के, 5-6 साल के, 6-7 साल जो भी हमारे कवर हो पाएंगे मेरे से, मैं सारे तरह के, हर तरह के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज हैं, मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। चाहे आप एनडी वाले बच्चे हो, सीडीएस वाले हो, या फिर एसएससी वाले हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वोकैब की क्लास है ना, वो आपको डेली मिलने वाली है। वोकैब की क्लास डेली मिलने वाली है। वोकैब का वेटेज एसएससी में भी अच्छा खासा रहता है, और एनडीए सीडीएस में तो रहते ही रहता है। वोकैब के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 25 तारीख से ये शुरू होने जा रहा है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप कितने तैयार हैं। जो हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 25 से विद PYQs, हम लोग जो लेके आ रहे हैं उसके लिए कितने एक्साइटेड हो, कितने तैयार हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस था जो NDA CDS के लिए था। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।